सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे आपको ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा करने में कौन कौन सा परेशानी हो सकता है और उस परेशानी से आपको कैसे निपटना है। साथ ही साथ ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा करने में आपको कौन कौन सा बात को ध्यान में रखना होगा, यानी कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात है जिसे आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। ये सभी बात के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा आप कम खर्च में कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का थंबनेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग का काफ़ी सारा क्वेश्चन था, वही सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपका सभी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा करना क्यों चाहिए। यदि आप लोग ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यदि आप पारिवारिक बंटवारा नहीं करते हैं और ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका जो ज़मीन है वो आपका पिताजी के नाम से है या फिर दादाजी के नाम से है और वो लोग एक्सपायर कर गए हैं और आप 3-4 भाई हैं, जो एक भाई है उसको पारिवारिक बंटवारा किसी से करना ही नहीं होगा, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप एक भाई से ज़्यादा है, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है या इससे ज़्यादा भी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यदि आप घर से बाहर जाते हैं या घर में भी रहते हैं, ऐसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि आपका दूसरा भाई जो है गुपचुप तरीके से ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कानूनी झंझट में फंस सकते हैं। वैसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचने में यदि 3 भाई है तो तीनों का सहमति आवश्यक है, लेकिन वो गुपचुप तरीके से बेच दिया है तो ऐसे में तो आपको कानूनी दौपेच में आप फंस ही गए हैं और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया और आपका जो है नाजायज़ कुछ ना कुछ खर्चा हो जाएगा। तो इस जो है परेशानी से भी आप बच सकते हैं ज़मीन का प्रॉपर्टी का जो है पारिवारिक बंटवारा करके। तो आपको जो ये परेशानी है ये भी नहीं होगा। यदि ज्वाइंट प्रॉपर्टी को भाई गलत तरीके से बेच देता है और आपका सहमति उसमें नहीं लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वो जो रजिस्ट्री किया है वो रजिस्ट्री कैंसिल भी होगा। ठीक है, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा आपको सिविल कोर्ट में दर्ज करना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से किसी एक टॉपिक में जानेंगे कि कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा करने का क्या क्या प्रोसेस है। यदि आप ये बात जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखिए, मैं बहुत जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो लेके आऊँगा। यदि आप कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा करेंगे तो आपका भाई ने जो रजिस्ट्री किया है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपका जो है वो ज़मीन फिर वापस पुनः आ जाएगा। बहुत सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था कि उसका कहना था कि हम लोग भाई में जो ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं तो रोड के किनारे किनारे का ज़मीन जो है वो भाई ले रहा है और हमको अंदर वाले दे रहा है, यानी कि रोड से जो सटा हुआ प्रॉपर्टी है वो भाई ले रहा है और रोड के पीछे वाले जो है वो उसको दे रहा है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी में जाने आने का रास्ता भी नहीं है। और जो रोड का साइड का ज़मीन है वो ज़्यादा वैल्यूएबल ज़मीन है। साथ ही उसका जो भाई है उसको वो अनउपजाऊ ज़मीन जो उपजने योग्य नहीं है वो सा ज़मीन दे रहा है और ज़्यादा वैल्यू का ज़मीन उसका दूसरा भाई ले रहा है जो दबंग प्रवृत्ति का इंसान है। ठीक है, तो मैं वो भाई को कहना चाहूँगा जो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपसी सहमति से बंटवारा कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपका भाई ऐसा कर रहा है कि रोड के किनारे वाला ज़मीन वो ले रहा है और आपको अंदर वाला दे रहा है और आपका ज़मीन में जाने आने तक का भी रास्ता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पार्टीशन सूट का मुकदमा कोर्ट में करना होगा। ठीक है, तो पार्टीशन सूट का मुकदमा करने के लिए आपके पास जो है ज़मीन का प्रॉपर एविडेंस यानी प्रॉपर कागजात ज़मीन का आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जो है ज़मीन का रसीद निकाल लें। यदि ये सब कागजात आपके पास नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब आप पार्टीशन सूट का मुकदमा कोर्ट में करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल के हवाला रहना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल के हवाला कैसे आप अभिलेखागार से निकालेंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर फेवरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये सभी जो है ज़मीन का कागजात लेके आपको कोर्ट में जाना होगा और वहाँ जो है पार्टीशन सूट का मुकदमा एडवोकेट के द्वारा करना होगा। ठीक है, तो आपका जो ज़मीन है वो फिर बंटवारा होगा कानूनियन दृष्टिकोण से, कानूनी तौर पे वो बंटवारा होगा। यदि भाई ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच दिया है और उसमें आपको लग रहा है कि आपका भी अधिकार है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको ये साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो बेचा वो ज्वाइंट ही है। यदि आपका भाई प्रॉपर तरीके से वो इंडिविजुअल खरीदा है कहीं तो कोई ज़मीन, तो उसे बेचने का ये अधिकार है। आप जो है कानूनी लड़ाई न लड़ें। ठीक है, इससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा, यदि आपका भाई कोई ज़मीन खुद खरीदा है तो वो बेच सकता है यदि वो इंडिविजुअल खरीदा है तो, लेकिन यदि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो सभी भाई का सहमति इसमें ज़रूरी है, बिना सहमति का वो नहीं बेच सकता है। यदि आप 2 भाई या इससे ज़्यादा भाई हैं, ठीक है, और आप सभी भाई के बीच यदि केवला अलग अलग है
और रसीद एक साथ कट रहा है, तो ऐसे भी परिस्थिति में आपको भविष्य में परेशानी हो सकता है। तो आपको जो है अलग अलग रसीद भी कटवाने के लिए आपको जो है ये बंटवारा अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं क्या वाला अलग है और रसीद एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बिल्कुल परेशानी हो सकता है, ठीक है। क्या वाला एक रहने से मतलब क्या वाला अलग अलग रहने से मतलब नहीं है, रसीद भी इंडिविजुअल सभी के नाम से अलग अलग कटना चाहिए। कैसे ये होगा इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको इधर आ गया होगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हैं इजीली। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं या ज़मीन जगह से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द ही वीडियो आप लोग के बीच लेके आ जाऊँगा।